श्री शिव जी और श्री पार्वती जी हिमालय पर्वत पर बैठे होते हैं। ऐसे में श्री पार्वती जी श्री शिव जी से कहती हैं कि मैं दुनिया का भ्रमण करती रहती हूँ, मृत्युलोक में जाती रहती हूँ। मैं देखती हूँ कि मृत्युलोक पे धरती पर स्त्रियों का बड़ा अपमान होता है और उनका बहुत शोषण होता है, और मैं इस चीज़ का जानना चाहती हूँ कि क्या कारण है कि स्त्रियों का इतना अपमान होता रहता है। ऐसे में श्री शिव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, आपको मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। और आपको पता होना चाहिए कि महाभारत और रामायण भी जो इतनी बड़े बड़े महाकाव्य लिखे गए, उनका भी कारण स्त्री का शोषण ही था। और श्री शिव जी कहते हैं आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो सभी स्त्री शोषण के से बढ़कर है। इस कथा को सुन करके जो भी स्त्री इसको सुनेगी उसको अपना दुख कम लगेगा, और जब ये कथा सुनेगी तो उसको लगेगा कि मुझसे भी ज़्यादा किसी ने कष्ट सहे हैं। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, श्री शिव जी कहते हैं कि एक बार धर्मराज जी ने अपना भेष बदला और विश्वामित्र जी की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि विश्वामित्र जी बहुत ही प्रसिद्ध थे। और श्री वशिष्ठ जी के रूप में श्री धर्मराज जी ने अपना भेष बदल करके उनके आश्रम में गए और कहने लगे मुझे भूख लगी है। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि वशिष्ठ जैसा ऋषि उनके आश्रम में आया है और अन्न की मांग कर रहा है, तुरंत वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने गुरु जी से, वशिष्ठ जी से कहा कि आप बैठिए, आराम करिए, मैं आपके लिए खीर बना के लाता हूँ। अब चूँकि धर्मराज जी परीक्षा तो ले ही रहे थे, जैसे ही विश्वामित्र जी खीर बनाने गए उतनी देर में वशिष्ठ जी चले गए दूसरे आश्रम में और वहाँ पर खा पी के आए बैठ गए। जब विश्वामित्र जी खीर बना कर लाए और उन्होंने कहा गुरुवर इसको ग्रहण करिए, तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा मैं तो ग्रहण कर चुका हूँ, चूँकि आपके भोजन में देर लग रही थी इसलिए मैं गया और दूसरे आश्रम से खा करके आ गया। अब विश्वामित्र जी को अपना अपमान लगा, उनको बहुत ही दुख हुआ और वो निराश हो गए। और उन्होंने सोचा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई याचक उनके द्वार पर आया है और वो बिना कुछ खाए पिए चला गया। अब वो चाहते थे कि हमारा जो याचक हो, मेरे यहाँ जो आए, वो हमेशा खा पी कर जाए। इसलिए वशिष्ठ जी जब चले गए तो श्री विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये जो खीर मैंने बनाई है, ये खीर तो वशिष्ठ जी को ही खानी होगी और इस खीर को लेकर मैं उनका इंतज़ार करूंगा। और विश्वामित्र जी जिद्दी तो थे ही, और वो समाधि बनाकर खड़े हो गए। वो खीर लेकर के कहा जब तक वशिष्ठ जी इस खीर को खाएंगे नहीं तब तक मैं समाधि नहीं तोड़ूंगा और अपने प्राण भी दे दूंगा। अब दोस्तों, वो वशिष्ठ जी का इंतज़ार करते रहे, कई साल हो गए। जब काफ़ी समय गुजर गया तो उनके ऊपर पेड़ निकल आए, उनके चारों तरफ सब धूल जम गई, लेकिन उन्होंने अपनी समाधि नहीं तोड़ी। दोस्तों, वहीं पर थोड़ी ही दूर पर उसी पर्वत पर एक ऋषि गालव थे, ऋषि गालव, जो कि अपना कुटिया बना करके वहीं पर रहते थे। जब उन्होंने देखा विश्वामित्र जी का ये हाल, तो श्री विश्वामित्र जी की वो सेवा किया करते थे, जो कुछ हो सकता था करते थे। अब दोस्तों, उधर धर्मराज जी जो है पुनः वशिष्ठ जी का भेष बनाते हैं और वो सोचते हैं कि विश्वामित्र जी तो खीर लिए तब समाधि में हैं, तो चलो चलते हैं, इनकी खीर खा ही लेते हैं और इनकी समाधि तोड़ देते हैं, नहीं तो हमको ही पाप लगेगा। अब दोस्तों, उधर श्री वशिष्ठ जी जाते हैं और विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे गुरुवर, मैं आपकी खीर खाने के लिए तैयार हूँ और आप ये खीर मुझे दे दीजिए। दोस्तों, इतने वर्ष बीत गए थे, लेकिन श्री विश्वामित्र जी की तपस्या के कारण ही वो खीर जब वशिष्ठ जी को दी गई तो एकदम ताज़ी खीर लग रही थी और वो खीर श्री वशिष्ठ जी ने ग्रहण कर ली। और उधर जो वशिष्ठ जी खीर खा के चले गए, उधर जो गालव ऋषि जो इनकी तपस्या कर रहे थे, इनकी विश्वामित्र जी की सेवा कर रहे थे, वो विश्वामित्र जी के पास आए और विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे गुरुवर, आप मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा मांगिए, क्योंकि आपने इतनी सेवा की है और आपकी मैं जब सेवा करूंगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा, लेकिन आपको मुझसे गुरु दक्षिणा मांगनी होगी।
तो विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, तुमने सेवा कर दी है, मैं गुरु दक्षिणा पा गया है और तुम 12 कलाओं से एकदम युक्त हो और भक्ति ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। लेकिन वो जिद करने लगे गालो ऋषि कि आप तपस्या कर रहे थे और मैंने आपकी सेवा की, आप मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा मांगिए। क्योंकि विश्वामित्र बहुत जिद्दी थे, लेकिन उनको जब कोई उनके सामने जिद करता था तो उनको गुस्सा आ जाता था। तुरंत वो विश्वामित्र जी गुस्सा हो गए। उनसे विश्वामित्र जी ने कहा मुझे तुम देना ही चाहते हो गुरु दक्षिणा के रूप में, तो 8 श्याम कर्ण घोड़े मुझे ला कर। अब दोस्तों ये गालो ऋषि ने समझा कि ये श्याम कर्ण घोड़े कोई मजाक की बात होगी। अब उन्होंने क्या किया, वो श्याम कर्ण घोड़े का पता लगाने लगे, लोगों से पूछने लगे कि ये श्याम कर्ण घोड़े कहाँ मिलेंगे। वो जो श्याम कर्ण घोड़े थे उनके बारे में जब पता चला कि ये जो स्वर्ग से आए थे और ये 800 ही घोड़े आए थे, 1000 घोड़े, और ये उस समय के प्रतापी राजाओं के देवताओं से होते हुए उन राजाओं को मिल गए थे और वो राजा जो थे उनका यूज कर रहे हैं। अब उन सभी घोड़ों को इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं था। अब गालो ऋषि बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने विष्णु जी को तपस्या की, विष्णु जी को प्रसन्न किया। बहुत दिनों बाद जब विष्णु जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि ये जो घोड़े होते हैं कोई सामान्य घोड़े नहीं होते हैं, इनका शरीर चंद्रमा के समान होता है और इनको प्राप्त करना कोई आसान नहीं होता है। और विष्णु भगवान जी ने भी असमर्थता जताई कि मैं घोड़े तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि ये घोड़े मेरे पास नहीं, न स्वर्ग में है। इसलिए मैं तुमको अपना गरुड़ पक्षी देता हूँ, इस पर बैठ करके तुम जाओ। ये जो 800 स्वर्ण घोड़े थे वो आज किसके पास हैं और किस दिशा में हैं। इस प्रकार दोस्तों जो गालो ऋषि थे उस गरुड़ पक्षी पर बैठ करके गए और पता लगाने लगे कि ये घोड़े किसके पास हैं। इतनी देर में गरुड़ पक्षी बहुत तेज उड़ रहा था, इतनी तेज उड़ रहा था कि गालो ऋषि दम जलने लगे। तो गालो ऋषि ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, पक्षी राज तुम जरा धीमे चलो, नहीं तो मैं जल जाऊंगा, तुमको ब्रह्म हत्या लगेगी। तुरंत पक्षी रुक गया एक पहाड़ पे जा करके, और वो पहाड़ पर जैसे ही रुका अब उनको नींद आ गई। वहाँ पर देखा एक सुंदरी स्त्री थी, वो तपस्या कर रही थी, उसका नाम शांडलिनी था। और जब उसने देखा शांडलिनी तपस्या कर रही है तो उसने उसको भोजन वगैरह कराया शांडलिनी जी ने। और थोड़ी देर बाद जब गरुड़ जी जागे तो देखा उनके पंख गायब हैं। तो दोस्तों पंख उन्होंने जानना चाहा कि ये पंख किस लिए गायब हुए। तब शांडलिनी ऋषि ने बताया, शांडलिनी जो स्त्री थी वृषभ पर्वत पर, उसने कहा कि आप मुझे यहाँ पर वीरान में देख करके अपने लोक विष्णु लोक जी ले जाना चाहते थे, और इस विष्णु लोक आपने ये चीज़ अपने मन से डिसाइड कर ली, निश्चय कर लिया कि ये स्त्री के मन की बात को जाने बिना ही उसके हित अहित की बात की, इसलिए आपके पंख ही उड़ गए क्योंकि आप हमको ले ना जा सकें। इसलिए आज से ये ध्यान रखिएगा, जब भी किसी स्त्री के हित और अहित की बात हो तो पहले उस स्त्री से पूछना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार दोस्तों क्या हुआ कि उस शांडलिनी ने बताया कि तुम लोग अगर जाओ राजा ययाति के पास, और राजा ययाति जो है वो आपकी मदद करेंगे। इस प्रकार दोस्तों वो जो गालो ऋषि होते हैं राजा ययाति के पास जाते हैं और घोड़ों की मांग करते हैं। दोस्तों तो राजा ययाति ने कहा मेरे पास घोड़े तो नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुमको एक अपनी कन्या दे सकता हूँ, उसका नाम माधुरी है। और वो मांडवी कन्या को एक वर मिला था कि ये कन्या 4 सम्राट उत्पन्न करेगी, और जो चारों सम्राट विभिन्न 4 राजाओं से उत्पन्न होंगे, लेकिन इसका कौमर फिर भी नहीं भंग होगा। और उसके बाद जब 4 राजाओं से इसका संपर्क होगा, इसका संसर्ग होगा, तो 4 सम्राट उत्पन्न होंगे जो भावी सम्राट होंगे। और उसके बाद तुम ये मेरी कन्या मांडवी को मुझे वापस कर देना। दोस्तों इस प्रकार वो लोग जो राजा ययाति ने अपनी जो कन्या दे दी, उसके बाद वो पता लगाने लगे कि ये कन्या किसको दी जाए जो हमको एक घोड़ा दे सके और किसी भी तरीके से जो हमको 800 घोड़े थे वो पूरी हो जाए। इस प्रकार दोस्तों वो सबसे पहले हर्यश्व जो अयोध्या के राजा थे उनके पास गए। उन्होंने हर्यश्व राजा ने जब देखा कि ये मांडवी इतनी सुंदर कन्या है, उसके बदले वो उससे 200 घोड़े मांग रहे हैं, तो हर्यश्व जी ने कहा ठीक है, ये कन्या से तो मैं बहुत प्रभावित हूँ, इतनी सद्गुणी कन्या है, इसके 6 अंग जो हैं, जो स्त्री के सबसे अंग ऊंचे होने चाहिए वो अंग बहुत ऊंचे हैं, नितंब जांघें और नासिका ललाट, इसलिए बहुत ही गुणी कन्या है। और स्त्री के 3 अंग बहुत गंभीर होने चाहिए, उसका स्वर और अंतरण और नाभि। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म जो अंगों की बात की, कहा केश, रोम, पर्व, नाखून, त्वचा, ये सब बहुत ही सूक्ष्म होने चाहिए। ये सभी गुण इस
स्त्री में है, इसलिए मैं इससे विवाह कर सकता हूँ और इससे पुत्र भी उत्पन्न करूँगा। दोस्तों उन्होंने इस प्रकार वसुमाना नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसके बाद वो श्री काशीराज के पास ले गए। काशीराज से उनका देवदास प्रतर्दन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। दोस्तों उसके बाद वो भोजनगर के गए और भोजनगर के राजा शिवी थे, उससे भी उनको एक बहुत ही प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। अब दोस्तों 600 घोड़े तो उनको मिल गए, लेकिन 200 घोड़े बच गए। अब वो काफ़ी परेशान हो गए कि अब 200 घोड़े कहाँ से लाए जाएं। इस प्रकार गरुड़ देवता उत्पन्न हो गए, क्योंकि गरुड़ देवता जानते थे कि अब 200 घोड़े नहीं हैं। तब गरुड़ देवता ने आकर के बताया कि अब तुमको 600 घोड़े ही मिल पाएंगे, क्योंकि ये 200 घोड़े थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और इस प्रकार तुम श्री विश्वामित्र जी के पास जाओ, शायद वो मान जाएं 600 घोड़े पे ही। इस प्रकार वो जो राजा थे वो गालो ऋषि उस राजा के पास गए और विश्वामित्र जी के पास उन्होंने जाने का निश्चय किया। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे ये इतनी सुंदर कन्या है, इसके लिए तो मैं तुमसे 800 जो घोड़े की मांग की थी, उन घोड़ों की मांग को भी मैं ठुकरा देता, क्योंकि इस कन्या से हम पुत्र उत्पन्न कर सकते थे, 4 पुत्र, और इस पुत्र से ही हम जो है उसके बाद में तुमको ये वापस कर देता। दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे एक पुत्री ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और विभिन्न राजाओं से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। और उसके बाद उस स्त्री ने जब देखा कि जो पुरुष होते हैं उनकी क्या मानसिकता होती है, इसलिए उसने अपने पिता का जो आदेश था, पिता का जो विचार था कि वो पुनः विवाह करें, इसलिए उसने विवाह करने का निश्चय छोड़ दिया और वो तपस्या करने चली गई और धीरे धीरे तपस्या करके उसको मुक्ति की प्राप्त हो गई। इस प्रकार श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्रिया, आपने देखा कि इस प्रकार एक स्त्री, एक लड़की जो कुंवारी थी और उसने अपनी पिता की आज्ञा का किस तरह पालन किया और उस समय के राजाओं ने किस प्रकार उसका शोषण किया कि उसके साथ संसर्ग किया और उससे पुत्र भी उत्पन्न किया और बाकायदा उसको दूसरे को भी दे दिया। और यहीं तक हद नहीं हुई कि एक बहुत पहुँचे हुए ऋषि वो जानते थे कि इसका 3 बार इससे पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं और 3 राजाओं ने इसके साथ संसर्ग किया है और कई सालों तक उसके साथ रहे हैं। उसके बाद वो ऋषि भी ललायित थे कि उससे वो 4 पुत्र उत्पन्न करें और उन ऋषि ने उत्पन्न भी किया।